हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। फूड वेब समझ लो, जब इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कर ले, कौन किसको खाता है। अब ये नेचर में सिंगल सिंगल लाइन में तो चलता नहीं होगा। आप देखते होंगे कि नीचे जैसे कि यहाँ पर ग्रास हैं, कैक्टस हैं, तो इनको बहुत सारे लोग खाने के लिए होंगे। ये कुछ भी, और ये जो ग्रास होपर है जरूरी नहीं केवल यही वाला घास खाए, ये भी खा सकता है। और इसके द्वारा जो ये ग्रास होपर है जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल किसी लिजर्ड के द्वारा खाई जाए। इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लोगों के पास जो कि ग्रास होपर खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है। जैसे रैबिट ग्रास खाता है तो रैबिट को केवल और केवल जरूरी नहीं है कि हॉक खाए, हो सकता है कोई बड़ा स्नेक हो वो भी रैबिट को खा जाए। तो इस तरीके से काम चलता रहता है। ठीक है, ओके। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फूड वेब, मतलब जो अभी तक हम लोग सिंगल पाथ में देख रहे थे, कौन सा एनिमल किसको खाता है, क्या होता है, जब इसी फूड चेन्स को हम लोग ऐसे इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो इसके कारण क्या आता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, फूड वेब के अंदर में मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होते हैं, अपने अपने एनर्जी पाथ को रिप्रेजेंट करते हुए। इसमें भी कोई ट्रॉफिक लेवल को डिसाइड करेंगे हम, उस ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पर लगभग सबका दर्जा उतना ही होगा और हम लोग फूड वेब को घोषित करते हैं। मतलब रियल लाइफ में, अगर नेचुरल लाइफ में देखा जाए तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बन रहा है और ये मैट्रिक्स अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स भी है, साथ ही साथ बहुत सारे फूड चेन्स को हमने एक साथ ज्वाइन कर रखा है, इसके चलते ये बना हुआ है। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे कि अब चूंकि ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ना लोगों के पास, जैसे हॉक है, हॉक के पास ऑप्शन बढ़ गया कि वो चाहे तो ये चूहा भी खा सकती है, वो चाहे तो ये स्नेक भी खा सकती है, तो हॉक के पास ये दो ऑप्शंस बने ना। इस तरीके से जो सर्वाइवल टेंडेंसीज हैं फूड वेब के चलते ये बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फूड वेब जो है वो थोड़ा ज्यादा नेचुरल है। इस फूड वेब में ना देखो कुछ बायोटिक इंटरैक्शंस होते हैं, मतलब ये दो प्रकार के स्पेशीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पर, उनको देखते हैं, उनसे कुछ कॉनोटेशंस को हम पढ़ते हैं। देखो क्या है कि बायोटिक इंटरैक्शन जो है ना वो तीन प्रकार से हो सकती है। या तो इंटरैक्शन पॉजिटिव होगी, या तो इंटरैक्शन नेगेटिव होगी, या फिर इंटरैक्शन न्यूट्रल होगी। ठीक, तीनों केसेस को हम पढ़ते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं नेगेटिव इंटरैक्शन। ठीक है, अब यहां पर लिख लेना कि ये सारे के सारे नेगेटिव इंटरैक्शन है जब तक मैं ना बोलूं। नेगेटिव इंटरैक्शन का मतलब किसी एक को फायदा, किसी एक को नुकसान, या फिर दोनों को नुकसान, ऐसा कुछ होगा। मतलब नुकसान किसी न किसी का होना ही है। तो इस बेसिस पर नेगेटिव इंटरैक्शंस में सबसे पहले आता है अमेंसालिज्म। अमेंसालिज्म को अगर बिल्कुल देसी भाषा में हम लोग समझे तो देखो इसमें हम लोग क्या समझोगे कि ये प्रकार का ऐसा नेगेटिव एसोसिएशन है जिसमें से जो भी एक स्पीशीज है वो दूसरे स्पीशीज को नुकसान पहुंचाती है, मतलब इट हार्म्स द अदर स्पीशीज, या फिर दूसरे स्पीशीज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरी स्पीशीज है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है और जो पहली स्पीशीज है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि पहली स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को नुकसान पहुंचाने की बात कर रही है, तो ये है अमेंसालिज्म। ठीक है, अमेंसालिज्म में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आप यहां पर लो कि जैसे ये घास फूस या फिर कहीं फसल लगी हुई है और जैसे हम देखते नहीं कि हमारे गांव में नील गाय होती हैं, वो पूरे खेतों को तबाह करके भाग जाती हैं, या फिर मान लो हाथियों का कोई झुंड आया बिल्कुल खेतों को तबाह करके चला गया। तो यहां पर क्या हुआ, हाथियों को कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं फर्क पड़ा। लेकिन जो फसल यहां पर उग रही थी उनको फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल पड़ा। तो हम किसी एक चीज को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एमेंसालिज्म। जैसे कि एक लार्ज ट्री है जो कि एक छोटे पौधे को शेड दे रहा है। शेड देने का मतलब पता है कि सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंच रही है। तो बड़ा वाला प्लांट उसको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। लेकिन छोटे वाले प्लांट कोई ग्रोथ को ये इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऐसे एग्जांपल्स होंगे यहां पर अमेंसालिज्म के अंदर। याद रखना अमेंसालिज्म है, मिलता जुलता बहुत सारा नाम अभी आगे आएगा, तो बिल्कुल याद कर लो। अमेंसालिज्म मतलब क्या होगा कि यहां पर एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज को हार्म पहुंचाना चाहती है या फिर उसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। सिंपल सा, बस इतना मतलब आप समझ लो। फिर एक आता है प्रिडेशन। प्रिडेशन जो है ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके अंदर क्या होता है कि एक स्पीशीज होती है प्रिडेटर और दूसरी स्पीशीज होती है प्रे। प्रे वो होती है जिसको प्रिडेटर खा जाता है, खदेड़ता है उसको इस हिसाब से, और उसको फिर वो खा जाता है, मार के खा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिडेशन। ये भी एक नेगेटिव इंटरैक्शन है ना, कि एक स्पीशीज को इसमें फायदा हो रहा है और दूसरे स्पीशीज का लॉस है। तो यहां पर प्रिडेटर्स जो होते हैं, प्रिडेटर्स में कौन कौन आते हैं? देखो ये तो लेपर्ड है, इसके अलावा टाइगर, चीता, ये सारी चीजें जिनके पास अच्छी स्पीड है, जिनके नुकीले दांत हैं, जिनके पास अच्छे पंजे हैं, ये लोग प्रे एनिमल्स होते हैं। ठीक है,
प्रे जो और जो प्रिडेटर होता है, प्रिडेटर ये हो गए, और इसके अलावा जो हो गए मान लो प्रेस, प्रेस छोटे जानवर होंगे, भाई छोटे स्पीसीज के कुछ जानवर होंगे जो कि इन सबके बड़े दांतों के अंदर आ जाएंगे, इन सबके स्पीड से ये लोग मात दे देंगे, तेजी से पकड़ लेंगे इनको। तो ऐसा होता है, मतलब एक स्पेशीज इसमें हार्म हो रही है और दूसरे स्पेशीज को फायदा हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रिडेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रिडेशन में हमने क्या समझा कि एक स्पेशीज को फायदा हो रहा है और दूसरे स्पेशीज को नुकसान हो रहा है। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरासाइटिज्म। देखो पैरासाइटिज्म का क्या मतलब है कि इसका मतलब यही है कि एक स्पेशीज जो है उसको फायदा होता है और दूसरे स्पेशीज को नुकसान होता है। जिसको फायदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट, और जो नुकसान, जिसको नुकसान पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशीज, उसको बोलते हैं होस्ट। तो जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे बालों के अंदर जो जू मिलते हैं ना, ये होते हैं पैरासाइटिज्म के एग्जांपल्स। हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारा ब्लड, ये पूरा ये लोग सक करते हैं और चिपके रहते हैं हमारे ये स्कैल्प में, तो इनको फायदा हो रहा है एकदम बढ़िया, ये लोग खाते पीते तंदुरुस्त हो जाते हैं, मोटे तगड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को कोई इससे फायदा है नहीं, हम लोग को नुकसान है, हमारे बालों के ग्रोथ को ये लोग रोकते हैं। तो इससे हमको नुकसान हो रहा है और इनको फायदा हो रहा है। तो हम इनके लिए क्या है, हम इनके लिए हैं होस्ट और ये हैं हमारे लिए पैरासाइट्स। तो ये अपने होस्ट जिनके ऊपर ये रहते हैं, मतलब जिस थाली में ये खाना खाते हैं उसी में छेद करने वाली काम करते हैं, पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइट्स जो होते हैं ये नॉरिशमेंट लेते हैं, जिनके यहाँ पर भी ये शेल्टर ले रहे हैं, जैसे हमारे बालों के ऊपर ये स्कैल्प में टिके हुए हैं, तो ये इनको खाने पीने को मस्त चीज मिलेगी, रहने को जगह मिलेगी। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, टॉप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, इवन इन लोगों को आप देख सकते हो कि वो एज ए पैरासाइट ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट मतलब क्या, ये एक प्रकार का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरे स्पीशीज को फायदा होता है। पैरासाइट यूजुअली बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म या फिर बड़े स्पीशीज पर, जिनको हम लोग होस्ट बोल रहे हैं, उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखो एक और नेगेटिव कॉनोटेशन आता है, नेगेटिव इंटरेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जब भी होता है दोनों को नुकसान पहुंचेगा। दोनों को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि एक प्रकार का ऐसा इंटरेक्शन है दो पॉपुलेशंस के बीच में जिसमें दोनों के दोनों स्पीशीज को हार्म मिलता है, हार्म पहुंचता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन जब भी होगा, एक खाने के लिए, मान लो एक खाने के लिए दो के बीच में कंपटीशन होता है, तो हो सकता है इसको आधा मिल जाए, इसको आधा मिल जाए। अगर ये ना रहता तो हो सकता था इसको पूरा खाने को मिलता, और अगर ये ना रहता तो हो सकता था इसको पूरा खाने को मिलता। इसीलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है कंपटीशन के चलते ये बट गया, तो इसीलिए दोनों को नुकसान पहुंचता है। ओके, फिर वही है कि इन सबसे क्या होता है ना कि जो भी इनके वाइटल सोर्सेज होते हैं, उन सब वाइटल सोर्सेज की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है कंपटीशन के अंदर में। फिर देखो कुछ आते हैं पॉजिटिव एसोसिएशंस। ये पॉजिटिव एसोसिएशंस में कौन होंगे, सबसे पहले आता है कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक स्पेशीज, अब इसमें एक फायदा होने वाली बात होगी। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशीज जो है कमेंसालिज्म में फायदा होता है उसको, और दूसरे वाले स्पेशीज को ना ही नुकसान होता है ना ही उसको फायदा होता है। मतलब दूसरा वाला न्यूट्रल है और पहला वाला जो है उसको फायदा होता है। तो जो जिसको फायदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमेंसाल, और जिसको ना नुकसान हो रहा है ना कुछ हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक, तो जैसे कि क्या होता है सकर फिश, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आपको मोस्ट ऑफ द किताबों में ये एग्जांपल मिलेगा। सकर फिश जो है वो शार्क के ऊपर अटैच हो जाती है। शार्क में क्या होता है ना, एक सक्शन जैसा कुछ होता है जिसके चलते ये लोग इस पे आके चिपक जाते हैं। तो ये जो सकर फिश होते हैं चिपक गए इनके ऊपर। अब क्या होता है कि ये एक तो शार्क की बढ़िया उसके ऊपर सवारी करते हैं, जहां शार्क घूमती है उस साथ साथ ये भी घूम लेते हैं उसके ऊपर चिपक के, और जो भी शार्क खाना खाती है उसका बचा कुचा खाना इनको मिल जाता है। तो इनसे शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इसके ऊपर चल रही है तो शार्क को एक बड़ा बोझ ढोना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इतने हल्के होते हैं शार्क को पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर सकर फिश चिपकी हुई है, और इनका खाना जो लेफ्ट ओवर बाकी पानी में इधर उधर बह जाता है वही तो इनको मिलता है, वो वापस जाके शार्क थोड़ी ना खाने जाती है। तो इसीलिए आप देखोगे सकर फिश जो है ना वो और शार्क कमेंसालिज्म वाले एसोसिएशन में, उसके रिलेशन में आते हैं। ठीक है, ट्रीज और एपीफाइटिक प्लांट्स के अंदर भी आप देखोगे सेम एग्जांपल आएगा कि ट्रीज और एपीफाइटिक प्लांट्स में जो प्लांट्स, मान लो कि एपीफाइटिक प्लांट्स कौन, जैसे मान लो मनी प्लांट है, वो ऐसे ऐसे घेरा बना के ऊपर चढ़ गया, तो एक तो ये घेरा बना के ऊपर चढ़ा तो मनी प्लांट को तो फायदा हो गया कि सन के रेज मिलने लगे उसको भी, नहीं तो जमीन पर ही ऐसे इधर उधर फैला रहता, और दूसरे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। तो ये सब जो है कमेंसालिज्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर एक आता है पॉजिटिव एनोटेशन में ही म्यूचुअलिज्म।
म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक ऐसा क्लोज एसोसिएशन देखने को मिलता है, इस क्लोज एसोसिएशन में दोनों के दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोरल और जूस एंथले का एक सिम्बायोसिस होता है। तो सिम्बायोसिस जो है वो एक स्पेसिफिक एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म के अंदर में। इसमें इंटेंस म्यूचुअलिज्म होता है सिम्बायोसिस का, कि इंटेंस म्यूचुअलिज्म मतलब कि अगर ये दोनों एक साथ ना रहें तो दोनों के दोनों मर जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों का सर्वाइवल एक साथ ही पॉसिबल है, वरना नहीं है। मतलब बेनिफिट होगा तो दोनों को होगा और लॉस हुआ तो फिर तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का म्यूचुअलिज्म है। नॉर्मली ऐसे क्या होता है कि एक होते हैं सी एनिमन और दूसरे होते हैं क्रैब। ठीक, तो सी एनिमन जो है वो क्रैब के शेल्स पर अटैच हो जाते हैं और आप देखोगे कि क्रैब इनको ट्रांसपोर्ट करता है, जगह से दूसरे जगह जाता है और जो भी खाना वगैरह खाता है वो एनिमन को भी मिल जाता है। और एनिमल्स जो होते हैं इन टर्न इनको कॉमोफ्लेज देते हैं। कॉमोफ्लेज मतलब कि आप एनिमल्स का एक कैरेक्टर होता है ना कि वो कलर्स वगैरह चेंज करते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो इसीलिए कि जो भी फालतू के लोग इसको आके उठा के काटेंगे या फिर खा जाएंगे, उन सबसे बचाने के लिए एनिमल इसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक को ड्राइट दे रहा है, खाना दे रहा है, और दूसरा एक को कॉमोफ्लेज प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसके चलते आप म्यूचुअलिज्म समझ सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया। इसके बाद और एक है शायद अभी न्यूट्रल वाला रिलेशन बचता है ना। हाँ, न्यूट्रल इंटरेक्शंस बचते हैं। तो इसके अंदर एक आता है बहुत ही सिंपल सा है न्यूट्रलिज्म, मतलब कि दोनों स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, दो स्पीशीज दोनों के दोनों जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट तो करते हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो स्पीशीज होंगी इनको क्या होगा, न्यूट्रलिज्म, या फिर न्यूट्रलिज्म के अंदर में हम लोग न्यूट्रल इंटरेक्शन, एक ही है ये। तो ओवरऑल हमने कितने देखे, 2 2 4 2 6 1 7 7 देखे हैं हमने। अगर मैं फटाफट से इनको अगर समराइज करूं यहां पर, तो आप देखोगे कि एक तो है हमारा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक साथ लिख लो, अमेंसालिज्म। ठीक, अमेंसालिज्म, प्रिडेशन और पैरासाइटिज्म, फिर इसके बाद कंपटीशन। इतनी चीजें थी। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें नेगेटिव कॉनोटेशंस की हैं। इसके अंदर किसी एक को नुकसान होगा, मतलब कि एक स्पीशीज होगी, पहले अमेंसालिज्म में एक को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन एक को हानि पहुंचेगी। फिर प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म सब एक तरीके से था, जिसमें से एक स्पीशीज को फायदा पहुंचता था, दूसरे को नुकसान, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कंपटीशन में दोनों को नुकसान। ठीक, फिर इसके बाद पॉजिटिव कॉनोटेशंस में आओ। पॉजिटिव कॉनोटेशंस में हमने 2 को देखा था। पॉजिटिव इंटरैक्शन में एक तो था कमेंसालिज्म और दूसरा था म्यूचुअलिज्म। ठीक, तो कमेंसालिज्म में हमने क्या देखा था कि कमेंसालिज्म में एक को फायदा होगा और एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर हमने देखा था कि म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि एक को दोनों को फायदे होंगे। ठीक, ये भी एक फंडा बनेगा ना कि दोनों को फायदे हो रहे हैं। फिर हमने पढ़ा एक न्यूट्रल में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब न्यूट्रल है तो दोनों में 0 0। तो ये जो 4 2 6 7 तरह की इंटरेक्शंस हैं, आप इनको 3 पार्ट में से डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हो, और ये टेबल जरूर से बना लेना अपने पास। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।